मैं हूं जुल्करनैन शेख। 365 डिजिटल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें एडिशन के बिल्कुल पैरेलल हो रहा है और अब इंडियन प्रीमियर लीग का इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग पर आना शुरू हो गया। और ये इम्पैक्ट किस तरह आना शुरू हो गया, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इसकी तो डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको रिसेंटली खबर मिली थी जब कार्बन बोश जो नोबी अफ्रीकन प्लेयर जो है वो पिशावर ज़ल्मी को छोड़कर, जिसको पिशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया था, वो छोड़कर मुंबई इंडियंस की तरफ चले गए और वो अब आईपीएल का डेब्यू करेंगे। पिछले साल वो रिजर्व प्लेयर में ज़रूर थे लेकिन अब वो डेब्यू करेंगे। इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक लीगल नोटिस तो भेजा, लेकिन इतलात ये हैं कि 5 और प्लेयर जो पहले इंडियन प्रीमियर लीग की ऑक्शन 2025 में से किसी ने उनको पिक नहीं किया था, अब उनके चांसेस बन रहे हैं कि उनको ऑफर हो इंडियन प्रीमियर लीग। और जैसा मैं आपको पहले कहता हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग को और पाकिस्तान सुपर लीग को पैसों की सेंस में आप प्लेटों में रखेंगे तो किसी प्लेयर के लिए बहुत आसान चॉइस जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग वाली प्लेट होगी। हो नहीं सकता, क्योंकि जितना पैसा इंडियन प्रीमियर लीग में, जितना ग्लैमर है, उसको छोड़ना बतौर प्लेयर बहुत मुश्किल होता है। सो पाकिस्तान सुपर लीग को जिन लोगों ने आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल करवाने की सोची थी और जो लॉजिक दी थी कि ये पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल के पैरेलल कराने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्लेयर्स अवेलेबिलिटी पूरे सीजन के लिए होगी, पूरे टूर्नामेंट के लिए होगी, क्योंकि आईपीएल के वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट हो नहीं रही होती, तो वो काम नहीं होगा जो पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता एडिशंस में होता रहा कि एक प्लेयर आया, 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, 4 मैच खेले, अवेलेबिलिटी, और उसको पीछे अपने मुल्क के लिए, अपनी जो नेशनल साइड है उसके लिए खेलना पड़ा था और वो वापस चला जाता था। लेकिन अब ये नहीं होगा, लेकिन इसके बैड इम्पैक्ट्स अब आना शुरू हो गए। 5 प्लेयर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि जिनसे राब्ते चल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के एडमिनिस्ट्रेशन के कि वो आ सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर। अब इन 5 प्लेयर्स के अंदर जो सबसे पहला नाम है वो वेस्ट इंडियन प्लेयर अलजारी जोसेफ का है। अलजारी जोसेफ जो है, उनको जब इंडियन प्रीमियर लीग की ऑक्शन के लिए पेश किया गया था तो उनकी बेसिक प्राइस जो थी 2 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस थी। सो वो उनको, उनके बारे में सोचा जा रहा है कि वो एक ऑप्शन हो सकते हैं, उनको इंडियन प्रीमियर लीग की ऑफर हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक और नुकसान होगा पिशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि पिशावर ज़ल्मी ने उनको रिजर्व प्लेयर्स में सप्लीमेंट्री पिक जो होती है उसके अंदर सप्लीमेंट्री राउंड में जो है पिक किया था, और अगर जोसेफ चले जाते हैं तो पिशावर ज़ल्मी के लिए ये एक और नुकसान होगा, क्योंकि वो पहले ही कार्बन बूस्ट जो है वो खो चुके हैं। दूसरे प्लेयर माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के वो उभरते हुए स्पिनर हैं जिन्होंने अपनी बैटिंग हिटिंग पावर के साथ भी साबित किया कि वो एक अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकते हैं। और आईपीएल क्योंकि इंडियन कंडीशन में है तो इन कंडीशन में ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और माइकल ब्रेसवेल जो जिनको मुल्तान सुल्तान ने खरीदा था, उनकी बेसिक प्राइस 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस थी जो आईपीएल की ऑक्शन 2025 हुई थी। सो ब्रेसवेल जो है वो उनसे भी राब्ता किया जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से, और अगर वो उनको सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से ऑफ़र हो रही है और अगर उनकी ये ऑफ़र फर्दर मैच्योर होती है तो ये एक दूसरा प्लेयर होगा जो पाकिस्तान की सुपर लीग को साइन करने के बाद आईपीएल में चला जाएगा। तीसरा जो पॉसिबल प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग साइन कर चुका है, उसको इंडियन प्रीमियर लीग से ऑफ़र हो सकती है, वो है जेमिसन। क्या काइल जेमिसन जो है ये फिर एक ऐसा नाम है जिसने न्यूजीलैंड की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनकी हाइट की वजह से उनका जो बॉलिंग नेचुरल स्टाइल है, फिर बॉलिंग बाउंस है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स के लिए खेलने के लिए। सो उनकी भी बेसिक प्राइस जो जब ऑक्शन हुई थी जिसमें वो पिक नहीं हुए थे, आईपीएल की 2025 ऑक्शन, उसमें 1.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस थी। सो उनसे भी राब्ता किया जा रहा है कि काइल जेमिसन जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में आ जाएं और पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ जाएं। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम जो है उनको पिक कर सकती है और उनसे उनकी बातचीत चल रही है। इसके बाद नाम आता है डॉर्शियस का, बेन डॉर्शियस। अब ये ऑस्ट्रेलियन है। बेन डॉर्शियस 75 लाख रुपए इनकी बेसिक प्राइस रखी गई थी इंडियन रुपीस, 75 लाख इंडियन रुपीस,
2025 ऑक्शन के अंदर। और अब बेन डॉर्शियस की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि उनको भी ऑफ़र हो रही है। और रिकी पॉन्टिंग जो कि पंजाब किंग्स के आप कहें एक करता धरता है, उनकी गुड बुक्स में है डॉर्शियस। और डॉर्शियस भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उनको पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पिक किया गया था। तो ये वो प्लेयर हैं जिनको मतलब मुमकिन तौर पर इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग की बातचीत चल रही है और चंद दो रोज़ रह गए। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होनी है और हो सकता है अगले, आप जब ये मेरी बात सुन रहे हो, 24 घंटे में इन प्लेयर्स के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त आए। और आखिरी प्लेयर फिर एक और ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू शॉट है। मैथ्यू शॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर इनकी जो बेसिक प्राइस थी ऑक्शन के वक्त 75 लाख रुपए इंडियन रुपीस थी। और मैथ्यू शॉट जो है उनका ओपनिंग बैटर स्टाइल जो है वो किससे ढका छुपा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनसे रब्ता कर सकती है क्योंकि उनको हैरी ब्रूक की जो है रिप्लेसमेंट चाहिए। अब ये जो मैंने आपको 5 नाम बताए हैं, ये वो 5 नाम हैं जो पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग को साइन कर चुके हैं। और ये 5 नाम अब इनसे मुज़ाकरात इंडियन प्रीमियर लीग के चल रहे हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग या पीसीबी के लिए क्या इम्तिहान है? पीसीबी के लिए ये इम्तिहान है, पहला तो ये कि देखें, अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के पैरेलल करना था तो सबसे अहम तरीन चीज़ तो थी वो कैलकुलेशन थी। और कैलकुलेशन ये थी कि आप क्या क्या आपके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या आपके ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या आपके प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लेयर्स की लीगल कॉन्ट्रैक्ट सेंस में आपको वाकई ही उस साइड से कोई गर्म हवा आ सकती है। और ये तो सबको कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई यानी कि इंडियन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हैं। तो बीसीसीआई किसी तौर भी किसी डिप्लोमेटिक अंदाज में ऐसी चीज़ को सोचेगा ही नहीं कि यार वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस प्लेयर को लेने से जो है वो एक बैड इंप्रेशन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। यहाँ पर ज़रूरत जो थी अब है और नज़र आएगी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग ने कॉन्ट्रैक्ट सेंस में लीगली इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि कोई प्लेयर साइन करने के बाद पहले वो, अब देखिए किसी भी लीग के आने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। जब भी कोई लीग अपने प्लेयर्स की ड्रॉज करती है, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के ड्रॉज हुए, तो सबसे पहले प्लेयर्स जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। फॉरेन प्लेयर्स, गैर मुल्की प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स, वो रजिस्टर करते हैं। उन प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स के ड्रॉज या इंडियन प्रीमियर लीग में ऑक्शन का तरीका डिफरेंट है। वहां पर एक बेसिक प्राइस प्लेयर की रखी जाती है और उसके बाद ऑक्शन होती है। यहां पर प्लेयर्स की एक कैटेगरी बनाई जाती है जिसके अंदर उनको एक सर्टेन अमाउंट की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी जाती है। सो जब ये प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, इसका ये मतलब है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी देते हैं। और रजिस्टर करने के बाद ड्रॉज से पहले भी इन प्लेयर्स के साथ बातचीत होती है, फ्रेंचाइजीज बातचीत करती हैं, क्योंकि इनकी जो लोअर डोमेन होती है और अपर डोमेन होती है पैसों की, उस पर भी बात करती हैं फ्रेंचाइजी। और जब ये पीक हो जाते हैं तो उसके बाद ये परमानेंट उस टीम के साथ अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करते हैं। और इस तमाम तर चीज़ को कानूनी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दी जाती है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कानूनी अंदाज में तगड़े होंगे तभी पाकिस्तान सुपर लीग में इन प्लेयर्स को रोका जा सकेगा। सो ये भी कहा जा रहा है कि आवाज़ जो है पहले दिन से ही 5-6 प्लेयर्स की थी। और जब कार्बन बुश गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग ने की एडमिनिस्ट्रेशन या पीसीबी ने उनको लीगल नोटिस भी इसीलिए भेजा कि बाकी प्लेयर्स को जो है रोका जा सके। और दूसरी तरफ की बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग की जो टीम या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आईपीएल की है, इन प्लेयर से रब्ता कर रही है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट सेंस में किसी न किसी टीम के ड्रॉज में पिक हो चुके हैं, तो वो उनको लीगली तमाम सिक्योरिटी दे रही है कि आपकी तमाम तक कानूनी चाराजोई जो आपके खिलाफ हो सकती है उसमें हम आपके साथ हैं, आपको क्या नुकसान हो सकता है उसमें हम आपके साथ हैं। सो वो इस लिहाज से अपना होमवर्क करके आ रहे हैं। और अब ये इम्तिहान है, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला इम्तिहान है और इसके बाद भी इम्तिहान शुरू होंगे। अब ये 2 लीग्स 22 मार्च से तो इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी, अगले महीने से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी। वॉल्यूम मैचेस का तो ऑलमोस्ट डबल है। पाकिस्तान सुपर लीग के जो है
वो टोटल मैचेस 34 हैं, तमाम क्वालिफायर और फाइनल मिला के। इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो उसके 74 मैचेस हैं, और ये एक बड़ा मेला है जो तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा 64-65 दिन तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो तकरीबन 1 महीने वाली है, 1 महीने से भी 2-3 दिन कम है। सो जो इनका एक्सट्रीम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैश आएगा वो अभी बाकी है। और ये भी देखना है कि जब ये दोनों सुपर लीग एक ही टाइम स्लॉट में हो रही होंगी तो ब्रॉडकास्टर के लिए, और स्पेशली जो स्पॉन्सर आपके पास आता है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग को पाकिस्तान में देखने वाली एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, और पाकिस्तान सुपर लीग की इंपॉर्टेंस ही उस वक्त बनती है जब इंडिया में उसको लोग देखते हैं। सो इस क्लैश को भी मैयर किया जा रहा है, और देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन इस अपने एक्सपेरिमेंट से क्या हासिल करती है। और मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ने 2 और टीमें लाने का फैसला किया हुआ है इस ऑडिशन के बाद, और वो 2 और टीमें कितने में बिकेंगी ये इस बात पर डिसाइडेड होगा कि लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग का ऑडिशन कितने में बिका। और हर टीम यही सोचेगी कि यार आखिरी सीजन में किसी टीम ने कितने पैसे कमाए, और वो उसी लिहाज से टीम खरीद सकते हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम है जो 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा पर सीजन में खर्च करती है, और अभी तक उनके मुताबिक वो नुकसान में है। पाकिस्तान सुपर लीग को IPL के पैरेलल करवाना क्या ठीक फैसला था? आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।